हेलो माय जेमिनी बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी टैरो रीडर सौम्या वापस से आपके सामने एक न्यू रीडिंग के साथ। मार्च मंथ का हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन है ये आपके लिए। देखते हैं कैसा रहेगा मार्च का मंथ आपके लिए। मैं कैसे कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, दूसरा लव लाइफ देखेंगे, तीसरा कैरियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे ये देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे। एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी के बाद मैं आपके लिए एक अफर्मेशन दूंगी जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अफर्मेशन देखो, स्क्रीनशॉट लो, क्लेम करो और यूज़ करो, चैंट करो। और मार्च के मंथ में वो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फ्रीडम। ओके। डियर यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, प्लीज बताइए जेमिनी इसके लिए कैसा रहने वाला है। लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च है माता। बर्डन्स, 10 of Wands। सारी रीडिंग्स डिटेल में देखेंगे, सो डोंट वरी। फॉर द कैरियर एंड फिनेंसेस काफ़ी अच्छी एनर्जी। डिटर्मिनेशन, ऑफ कोर्स, ट्रस्ट, ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही बोल दिया काफ़ी अच्छी एनर्जी। जिस हिसाब से आपके कार्ड जोड़े थे मुझे समझ में आ गया था। और मुझे क्या दिख रहा है, बहुत पैशनेट लोग हो। कितना ज़्यादा लाल आया है, कितना ज़्यादा रेड एंड ऑरेंजेस कलर आया है। और वैसे भी जेमिनीज हो, आपको ऑलरेडी पता होगा आप लोग ऐसे हो, है ना। चलो देखते हैं एंजल गाइडेंस। ओ मामा, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। जय माता रानी। बताइए। ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन। और बताइए। इतनी अनस्टेबल एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कह रही हूँ, एक लंबी गहरी सांस लो। ठीक है, गहरी गहरी सांस लिया करो। आप लोग एयर साइंस हो ना, बहुत फास्ट रहते हो, बहुत फास्ट रहते हो। थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आई है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है फ्रीडम की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 of Wands। देखो, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, फ्रीडम ऑफ कोर्स है। बट इससे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि आपको ना लोगों का साथ मिलेगा। आपको अगर अकेले रहना पसंद है ना, तो आपको उस सॉलिट्यूड में भी हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आपको अकेले रहना पसंद है और आपको अभी तक उस अकेलेपन में खुशी नहीं मिल रही थी, तो आपको वो मिलेगी। आपको हर चीज़ में फुलफिलमेंट मिलेगी। मार्च का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपके लिए आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, मैं कुछ एक्सटर्नल नहीं बोल रही, आपको इंटरनली बहुत कुछ मिलेगा। आपको इंटरनली हैप्पीनेस मिलेगी, आपको इंटरनली सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फ्रीडम एज एन इंटरनल फ्रीडम। अगर कुछ चीज़ें हैं जिनसे कैद हो, उलझे हुए हो, थकान भरे हो, है ना, चीज़ें बहुत ओवरबर्डनड हो गई हैं, तो चीज़ें सही होंगी। अब आते हैं ओवरबर्डन से दूसरी चीज़ पे, जो कि यहाँ पे 10 of Wands आपकी लव लाइफ में बर्डन ही बता रहा है। देखो, आपकी क्या आदत है, सारी चीज़ें खुद से करने की, नहीं लेना किसी की हेल्प। मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद से सब कुछ कर सकती हूँ। बट यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखो, वी नो दैट यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेक एवरीथिंग इन योर ओन हैंड्स। ठीक है, बहुत सारे लोग बने हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए रहते हैं। सो वो चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है एक प्रॉपर प्रोसेस में, और एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। सब कुछ एक साथ अपने ऊपर मत ले लेना। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हो लव लाइफ में, खासकर सब कुछ खुद से करना है, पार्टनर को कुछ नहीं करने देना है।
अगर उसका कोई बर्डन भी है तो आपको बताना नहीं है। बर्डन एज़ इन अगर कुछ गलत भी हो रहा है, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, आपको नहीं बताना है। क्यों फालतू में सामने वाले की एनर्जी बुरी करें, है ना? हम खुद ही सब कुछ डील कर लेंगे। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट? नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ टू। सो यहाँ पे यही आया आपके लिए जेमिनी, समझो ये चीज़ को। ओवर बर्डन अपने आप को नहीं करना है। आप लोग लव लाइफ में काफ़ी आगे जाओगे, ठीक है? अपने पार्टनर्स के साथ भी बहुत आगे जाओगे, बट अगर आप पहले ही थक जाओगे सो आगे के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को आपको समझना है। हर चीज़ आप खुद से करना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास हमारा पार्टनर है। पार्टनर किस चीज़ के लिए होता है? हमारे साथ देने के लिए, हमें सँभालने के लिए, हम उसे सँभालें। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाँटना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप सिंगल हो तो रीडिंग आपके लिए भी है। मैं आपको ये बता दूँ कि लव लाइफ में भी आप हर चीज़ खुद से करना चाह रहे हो, सो ज़रूरी नहीं है खुद से सब कुछ करना। मिल जाएगा आपको कोई, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप अकेले पूरे नहीं हो, आप अकेले भी पूरे हो, बट एक एक आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि कब तक मैं अकेला रहूँगा, आपको ऐसा फ़ील होगा। आपको ना अपने अकेलेपन में थोड़ा-सा उलझा हुआ महसूस होगा या फिर थोड़ा-सा अकेलापन ही महसूस होगा। सो इस चीज़ के लिए आपके पास हम देंगे अफ़र्मेशन, जो अफ़र्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैंट ज़रूर करना, चीज़ें अच्छी होंगी। बी पॉज़िटिव, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर। पैशनेट आप लोग इतने ज़्यादा हो ना कि आप लोगों को हर चीज़ खुद से ही करने में जो स्वाद आता है, उस चीज़ की वजह से कभी-कभी खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हो। बाकी यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डिटर्मिनेशन है। देखो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ऐसी मुझे फ़ील हो रही है कि आप क्या करोगे, आप या तो दूसरों को देखोगे, आस-पास वालों को देखोगे और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं आप लैक हो रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, मैं उतना अप टू द मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ या जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है। सो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग ना ऐसे चुटकियों में नहीं होती है ना? सो हमको पता है कि आप कैपेबल हो, हमको पता है कि यू आर डिटरमाइंड एंड यू आर दैट लाइक यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कैपेसिटी, बट ऑल्सो यहाँ पे भी यही बात आ गई कि ट्रस्ट रखो। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसके साथ आया जो बताता है कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है? आपको लेकिन ये सक्सेस ना धीरे-धीरे मिलेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे और अपने आप पे। अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो ऐसा रहेगा आपका फिनेंसेस, डिटर्मिनेशन विल लाइक गिव यू सक्सेस। एंजल गाइडेंस क्या है? किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपके लिए बोला गया है कि किसी भी चीज़ को तुरंत नहीं कर लेना, किसी भी कुछ झटके से कुछ चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है? मार्च के मंथ में आपको सोच समझ के चीज़ें करनी है और पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, पूरा उसके बारे में जानना है, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखने हैं एंड फिर ही कोई डिसीजन लेना है। दूसरी चीज़ क्या है, जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उसके लिए भी आपको दूसरा डायरेक्शन चूज़ करना, और दूसरा डायरेक्शन चूज़ ऐसे ही नहीं करना है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए भी समझना है चीज़ों को। सो जेमिनी आपके लिए ना बहुत सारी गाइडेंस है, ठीक है? सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे आपको ना जो खुशियाँ मिलेंगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो तो आपको ओवरऑल मार्च के मंथ में मिल जाएगी। बट उसके साथ-साथ क्या है आपके लिए? उसके साथ-साथ ये है कि यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट करने की ज़रूरत है, तब यहाँ पे आप पहुँचोगे, ठीक है? दूसरा क्या है, यहाँ पे जो इतने डिटरमाइंड हो उसके लिए ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है? कुछ भी डायरेक्शन चूज़ करनी है, कहीं भी जानी है, कोई न्यू दिशा देखनी है, कुछ नया चीज़ शुरू करना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बाकी अगर आपको रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना एज एन एनर्जी एक्सचेंज, और अपनी अफर्मेशन ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड क्लेम ज़रूर करना रीडिंग को। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, इट्स वेरी फ्री। सो या, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।